तो हो गया। और थके हुए कम हो, अपने भीतर से डरे हुए ज्यादा हो। तुम्हारी असली थकान शरीर की नहीं, आत्मा की है। वह आत्मा जो पुकार रही है, मुझे सुनो, मुझसे मिलो, मुझे पहचानो। और तुम कान बंद किए भागे जा रहे हो। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि तुम हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब तुम जानते थे कि तुम क्या हो। बचपन में तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम बस जानते थे। तुम मिट्टी उठाते थे और उसमें आकार उभर आते थे। तुम रंग देखते थे और उनमें खो जाते थे। तुम गाते थे बिना यह सोचे कि सुर सही है या नहीं। तुम नाचते थे बिना यह देखे कि कोई हंस रहा है या नहीं। तुम्हें न भविष्य का डर था, न असफलता का भय, न तुलना की चिंता, न सम्मान का बोझ। तुम सहज थे, तुम बहते थे, तुम जीवन को उसी रूप में जीते थे जिस रूप में वह तुम्हारे पास आता था। फिर क्या हुआ? फिर दुनिया ने तुम्हें सिखाना शुरू किया। समाज ने तुम्हारे कान पकड़े और कहा, ऐसे मत करो, वैसे करो। परिवार ने कहा, यह अच्छा है, वह अच्छा नहीं। शिक्षक ने कहा, यह सही है, वह गलत। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज दब गई। ऊपर से इतनी आवाजें चढ़ गईं कि तुम भूल ही गए कि तुम्हारी अपनी भी कोई आवाज थी। अब हालत यह है कि तुम्हें पूरी दुनिया सुनाई देती है, हर किसी की राय, हर किसी की सलाह, हर किसी की अपेक्षा, लेकिन तुम खुद को नहीं सुन पाते। वह जो तुम्हारे भीतर का बच्चा था, जो सहज जानता था, जो बिना पूछे चुनता था, जो बिना हिसाब के जीता था, वह अब भी तुम्हारे भीतर है। वह मरा नहीं है, बस दब गया है। तुम्हारे भीतर अभी भी वो आवाज सांस ले रही है, लेकिन तुमने उसके ऊपर शोर की इतनी परतें चढ़ा दी हैं कि उसकी पुकार तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। और तुम जितने अधिक लोगों से पूछते हो, उतनी ही उलझन बढ़ती जाती है। यह समझो, बाहर से दिशा नहीं मिलती, बाहर से सिर्फ राय मिलती है। और राय का स्वभाव ही बिखराव है। एक प्रश्न लेकर 10 लोगों के पास जाओ, 10 अलग अलग उत्तर मिलेंगे। कोई कहेगा आगे बढ़ो, कोई कहेगा रुक जाओ, कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा वो सही है। कोई अपने अनुभव से बोलेगा, कोई अपने डर से, कोई अपनी सफलता से, और कोई अपनी असफलता से। लेकिन कोई तुम्हारे भीतर से नहीं बोलेगा, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर का सत्य नहीं जानता। वह सिर्फ तुम जानते हो। और वह सत्य तभी बोलता है जब तुम चुप होते हो। बाहर कभी एक उत्तर नहीं देता, एक उत्तर केवल भीतर से उठता है। और भीतर की आवाज सुनने के लिए बाहर की हर आवाज को थोड़ी देर के लिए विदा देना पड़ता है। अब तुम पूछोगे तो क्या करें? क्या अकेले बैठ जाएं? सब छोड़ दें? दुनिया से भाग जाएं? नहीं, एकांत का अर्थ भागना नहीं है। एकांत दुनिया छोड़ देना नहीं है। एकांत उदासी नहीं है। एकांत हार नहीं है। एकांत कोई अंधेरा कोना नहीं जहां टूटा हुआ इंसान सिर झुकाए बैठा हो। एकांत वह पवित्र स्थान है जहां तुम थोड़ी देर के लिए संसार की सारी आवाजों से बाहर आते हो, ताकि एक आवाज सुन सको, अपनी आत्मा की। एकांत वह द्वार है जो तुम्हें तुमसे मिलवाता है। एकांत वह मौन है जिसमें सत्य अपना मुंह खोलता है। एकांत वह ठहराव है जिसमें जीवन की धुंध छंटती है और रास्ता साफ दिखने लगता है। लेकिन यह भी सुनो, एकांत सरल नहीं है। जब तुम सच में अकेले बैठोगे तो पहले बेचैनी उठेगी। मन कहेगा उठो, कुछ करो, किसी को फोन करो, कहीं जाओ, कुछ देखो, कुछ पढ़ो। मन हजार बहाने बनाएगा, क्योंकि उसे मौन से डर लगता है।